तो सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं संदीप कुमार। आज आपके लिए नया टॉपिक लेकर टॉपिक स्टार्ट करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है, आप हमारे यूट्यूब चैनल एडुटेक गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज का आपका टॉपिक है ड्राइविंग लाइसेंस एंड व्हीकल रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले देखते हैं ड्राइविंग लाइसेंस क्या होता है। वाइल ड्राइविंग ए व्हीकल ए पर्सन और रोड मस्ट हैव ए वैलिड डॉक्यूमेंट ऑफ ड्राइविंग ए व्हीकल, यानी वाहन को चलाने के लिए एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट होता है। जो डॉक्यूमेंट हम प्रयोग करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस। और ये किस अथॉरिटी, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको क्या किया जाता है, इशू किया जाता है। इट इज़ एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट विच, ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है विच स्टेट दैट ए पर्सन में ऑपरेट मोटर व्हीकल, यानी मोटर कोई भी वाहन चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए क्या है, स्टेट के द्वारा इस जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है इसको इशू किया जाता है। सच एज, जैसे आप मोटरसाइकिल चलाना चाहते हो, कार, ट्रक, बस एटसेट्रा, जो भी वाहन जो रोड के ऊपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाना चाहते हो तो वो क्या है, उसके लिए आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी जिसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइविंग लाइसेंस। और ये कितनी मिनिमम एज होनी चाहिए, 18 ईयर जो एज है वो मिनिमम एज है इसके अंदर। और 50 सीसी तक का वाहन कौन चला सकता है, जिसकी एज 16 साल है। इसके बाद हम देखते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस का एक आपको चित्र के माध्यम से एक दिखाया गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस जो पैटर्न होता है उसका कैसा होता है और किस तरह का उसकी बनावट होती है, तो आप इसको चित्र के द्वारा भी इसको देख सकते हैं। इसके बाद कुछ अकॉर्डिंग टू मोटर व्हीकल एक्ट 1988, यानी अधिनियम 1988 के अनुसार सरकार के द्वारा कुछ नेसेसरी, ज़रूरी कुछ बातें हैं जो वाहन चलाने के लिए ज़रूरी है। जैसे सबसे पहले क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस इशू बाय, कौन इशू करता है इसको, रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस वाले, यानी आरटीओ ऑफिस जो होता है वो इसको क्या करता है, इशू करता है। ऑफ मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर ऑफिसर आफ्टर द रिसिप्ट हैज़ पास्ड ए ड्राइविंग टेस्ट, यानी जब वो ड्राइविंग टेस्ट पास कर लेता है उसके बाद उसे ड्राइविंग लाइसेंस इशू किया जाता है। किसके द्वारा, आरटीओ ऑफिस के द्वारा, यानी आरटीओ जो ऑफिसर होते हैं उनके द्वारा। इसके बाद क्या है, द ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया इज सेग्रीगेटेड एज मोटरसाइकिल लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस एंड हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस, यानी ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी 3 कैटेगरी के अंदर इसको रख दिया है इंडिया के अंदर, जैसे सेग्रीगेट किया गया है, बांटा गया है। जैसे मोटरसाइकिल चलाने के लिए मोटरसाइकिल लाइसेंस, लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस जो हल्के वाहन चलाने के लिए, और भारी वाहन यानी चलाने के लिए गुड्स व्हीकल भी आते हैं उसके अंदर, तो वो क्या होता है, एचएमवी जिसको बोलते हैं, हाई हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। लर्नर लाइसेंस इज इशू आफ्टर पासिंग ए थ्योरी टेस्ट, यानी थ्योरी टेस्ट के बाद जो लर्नर लाइसेंस होता है वो इशू किया जाता है। द लेजिस्लेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इज डन मोर ऑफ रूल्स रोड रेगुलेशन ऑन मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियम के अनुसार द ड्राइवर ऑफ द व्हीकल इज रिक्वायर्ड टू कीप द ओरिजिनल कॉपी ऑफ द लाइसेंस वाइल ड्राइविंग, जब वाहन चलाता है तो उसको क्या है, अपने साथ में एक ओरिजिनल कॉपी ड्राइविंग लाइसेंस की रखनी ज़रूरी होती है। ये कुछ नियम कानून है हमारे जो ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी होती है उसके द्वारा जारी किए गए। इसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस इन इंडिया, यानी ड्राइविंग लाइसेंस के प्रकार। सबसे पहले हम देखते हैं, सबसे पहला क्या है, लर्नर ड्राइविंग लाइसेंस। दिस इज़ ए टेम्प्रेरी लाइसेंस होता है, टेम्प्रेरी लाइसेंस होता है दैट इज़ वैलिड अप टू 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, यानी डेट इशू करने की डेट से लेकर 6 महीने तक ये क्या होता है, वैलिड होता है। इट इज़ बेसिकली इशू फॉर लर्नर ड्राइविंग ऑफ मोटर व्हीकल, यानी मोटर वाहन को सीखने के लिए लाइसेंस क्या इशू किया जाता है। इसके बाद फिर हम बनवाते हैं परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, PDL। परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस इज इशू टू दोज हु बिकम एलिजिबल फॉर इट आफ्टर 30 डेज, यानी 30 दिन की जो एलिजिबिलिटी होती है उसको पूरा करने के बाद क्या फिर वो 180 अप्लाई विद इन 180 दिन के अंदर क्या वो अप्लाई कर सकता है परमानेंट लाइसेंस, लर्नर लाइसेंस के बाद। फ्रॉम द डेट ऑफ इशू द लर्नर लाइसेंस, यानी लर्नर लाइसेंस उन्हें इशू किया था उस डेट से 30 दिन और 180 दिन के बीच में क्या है वो उसको 30 डे के अंदर उसको क्या अप्लाई कर सकता है परमानेंट लाइसेंस लेने के लिए। पर्सन सपोज टू गेट परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस शुड बी कन्वर्ट अबाउट द व्हीकल सिस्टम ड्राइविंग ट्रैफिक रूल रेगुलेशन, और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए उसको सभी रूल रेगुलेशन जो होते हैं, मोटर एक्ट 1988 जो नियम है उसका अधिनियम 1988 के द्वारा बनाए गए हैं, वो सभी उसको क्या होने चाहिए, जानकारी होनी चाहिए परमानेंट लाइसेंस लेने के लिए।
इसके बाद है डुप्लीकेट लाइसेंस। जैसे नाम से पता है डुप्लीकेट लाइसेंस, अगर हमारा परमानेंट लाइसेंस सपोज दैट कहीं खो जाता है तो हम डुप्लीकेट लाइसेंस क्या है, आरटीओ ऑफिस जो होता है वहाँ से हम क्या है इसको इशू करवाते हैं। और इसको इशू करवाने से पहले क्या है, एफआईआर ज़रूरी होती है। एफआईआर की जो कॉपी लगती है उसके साथ में, उसके बाद फिर क्या आरटीओ ऑफिस उस लाइसेंस को क्या है इशू करता है। अगर आपका लाइसेंस क्या होता है, इफ़ द लाइसेंस इज़ लॉस्ट एंड एक्सपायर बाय मोर देन 6 मंथ, यानी 6 महीने से ज़्यादा अगर उस चीज़ को हो गए खोए हुए आपको, या उसकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है, तो फिर इसके लिए रिक्वायर्ड जो फॉर्म कहाँ से होती है इसकी, जो इशू करवाने के जो होता है वो हेड क्वार्टर ऑफ द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, जो फिर हेड क्वार्टर से आपको इसको अप्लाई करना होता है। इसके बाद आता है इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। जैसे नाम से पता है अंतर्राष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस, ये दूसरे देश के अंदर के जो वाहन होते हैं उनको चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। द मोटर व्हीकल लाइसेंस अथॉरिटी आल्सो इशू इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस, जो इशू करती है। द वैलिडेट ऑफ दिस लाइसेंस, ये इस लाइसेंस की वैलिडिटी कितनी होती है, 1 साल तक होती है, 1 ईयर तक। पर्सन विजिटिंग कंट्री इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट, यानी जब पर्सन वहाँ विजिट करता है 1 ईयर पीरियड के लिए, और अपार्ट फ्रॉम द एड्रेस प्रूफ एंड बर्थ सर्टिफिकेट, इसके लिए क्या है कुछ डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट, एज प्रूफ। इसके बाद क्या है वैलिड पासपोर्ट, जो वीज़ा, ये भी क्या है डॉक्यूमेंट उसके साथ ज़रूरी होते हैं इंटरनेशनल लाइसेंस के लिए। इसके बाद आता है मोटर साइकिल लाइसेंस। जैसे नाम से पता है मोटरसाइकिल या 2 व्हीलर लाइसेंस स्पेशल इसका अलग से आप बनवा सकते हैं, जो सिर्फ 2 व्हीलर वाहन चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये भी क्या रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस यानी आरटीओ ऑफिस से इसको इशू किया जाता है। इसके बाद है लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस यानी एलएमवी। लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस जो हल्के वाहन जैसे कार वगैरह चलाने के लिए इसका प्रयोग, जीप वगैरह चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस भी कौन इशू करता है, आरटीओ ऑफिस इसको इशू करता है। जैसे मोटरसाइकिल, जीप, टैक्सी, 3 व्हीलर, डिलीवरी वैन एक्सेट्रा, ये सब इससे क्या है चलाए जाते हैं। इसके बाद आता है हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। हैवी मोटर व्हीकल जो भारी वाहन चलाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस। और हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस भी आरटीओ ऑफिस के द्वारा इसको इशू किया जाता है। और जिसमें हैवी मोटर व्हीकल के अंदर कौन सा, जैसे क्रेन, गुड्स, ट्रक, बस, ये सभी क्या है वाहन इसकी कैटेगरी के अंदर आते हैं। इसके बाद आइए साथियों हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन। ये हमने लाइसेंस पढ़ा, लाइसेंस के बाद हम डिस्कस करेंगे रजिस्ट्रेशन के। यानी रजिस्ट्रेशन क्या होता है, जब एक आप नया वाहन खरीदते हैं तो वाहन खरीदने से शुरू जब करते हैं आप वाहन लेना, तो वहाँ आपको क्या करना होता है, रजिस्ट्रेशन भी करवाना ज़रूरी होता है। Whenever a vehicle is purchased, then it is registered with the state transport office यानी STO। जो स्टेट ट्रांसपोर्ट ऑफिस है वहाँ पे क्या इसको रजिस्टर करवाना होता है। ऑल द डिस्ट्रिक्ट हैव रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस, और सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या ये आरटीओ ऑफिस जो होते हैं वहाँ पे। आरटीओ गिव्स ए रजिस्ट्रेशन नंबर, आरटीओ आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देता है। ऑल रोड व्हीकल, जो भी कोई वाहन जो उससे मतलब रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जो खरीदते हैं। एवरी व्हीकल इज फिक्स विद द रजिस्ट्रेशन प्लेट, यानी उसके ऊपर जो रजिस्ट्रेशन प्लेट लगी होती है, जैसे आप नंबर प्लेट बोलते हैं, वो क्या होती है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है गाड़ी का जो आपने खरीदी है। उसी प्रकार को हम क्या बोलेंगे, रजिस्ट्रेशन बोलेंगे। और रजिस्ट्रेशन के लिए उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट मिलता है आरसी के नाम से, जिसको बोलते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की हम बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन और परमानेंट रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहले देखते हैं टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, इससे पहले हम देखते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो होता है उसका एक डायग्राम आपको दिखाया गया है, उस चित्र के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की है, ताकि आप इसको देख सकते हैं कि इस पर कौन कौन से कंटेंट लिखे होते हैं जो आरसी आपको मिलती है गाड़ी की। अभी देखते हैं टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन। एन एप्लीकेशन ऑफ टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन शैल बी मेड फ्रॉम फॉर्म नंबर 20 ऑफ द सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 के अकॉर्डिंग। फॉर्म नंबर 20 की क्या होती है, इसमें होना चाहिए ये टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के लिए। और टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन कौन देता है, जैसे आपने किसी एजेंसी से वाहन खरीदते हैं तो वो एजेंसी वाला होता है, वो आपको एक टेम्परेरी नंबर प्लेट लगा कर देखता है। वही नंबर प्लेट क्या होती है, टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन नंबर के कैटेगरी में आती है। न्यू मोटर व्हीकल रिकॉग्नाइज्ड बाय द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, इट शैल नॉट बी नेसेसरी टू फिल द आइटम 23 to 32 ऑफ द फॉर्म दैट वी मे बी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। यानी ये जो फॉर्म नंबर है इसके अकॉर्डिंग क्या है टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का ये जो प्रोसेस है। और टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन का मतलब है ये परमानेंट नहीं होता, ये कुछ टाइम के लिए होता है। इसके बाद ये
इसकी डेट एक्सपायर हो जाती है। इसके बाद फिर आपको परमानेंट जो रजिस्ट्रेशन है वो बनवाना ज़रूरी होता है गाड़ी का। तो आइए देखते हैं परमानेंट रजिस्ट्रेशन। एन एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल शैल बी मेड फ्रॉम फॉरम नंबर 22 RTO जो ऑफिस होता है विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर इसको क्या करना होता है, पीरियड के अंदर जब आपने वाहन खरीदा है उसको अप्लाई कर देते हैं। और इसको फिर क्या है, और इसको अप्लाई करने के लिए भी कुछ डॉक्यूमेंट जो नीचे दिए गए हैं वो कौन से होने चाहिए, जैसे रोड बर्थ सर्टिफिकेट इन फॉरम नंबर 22 फॉरम मैन्युफैक्चरर जिसके अंदर सब मैन्युफैक्चर की जो डाटा है, फॉरम 22A फॉरम द बॉडी बिल्डर। इसके बाद वैलिड इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस के अंदर आप राशन कार्ड दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल, डिज़ाइन अप्रूवल कॉपी, STA इन केस ट्रेलर सेमी ट्रेलर के लिए। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए गए हैं जिनकी आपको अलग अलग वाहन के अकॉर्डिंग क्या ज़रूरत होती है और वो आपको सबमिट करवाने होते हैं RTO ऑफिस के अंदर, ताकि आप अपना वाहन का एक परमानेंट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले सकें। इसके बाद अगर हम बात करें, आपका ये टॉपिक है ड्राइविंग लाइसेंस एंड रजिस्ट्रेशन है, ये कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक काफ़ी हद तक समझ में आया है। आप हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल एडवोकेट गुरुजी को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ सभी साथियों को मेरा नमस्कार।